आपको फिर कांग्रेस का सपोर्टर क्यों माना जाता है? क्योंकि मैं वोट कांग्रेस को करता हूँ हमेशा। मैंने कभी किसी और को वोट नहीं किया। क्योंकि जब भी आपका इंट्रोडक्शन होता है किसी टीवी पैनल पे, तो ये कहा जाता है ही इज सपोर्टिंग कांग्रेस। दैट्स ट्रू। मैं वोट उन्हीं को करता हूँ। आज तक मैंने और किसी को वोट नहीं किया। लेकिन कांग्रेस वाले तो आपको अपना स्पोक्समैन नहीं मानते। मैं नहीं हूं उनका स्पोक्स पर्सन। और क्यों बनूं स्पोक्स पर्सन? अब उनके स्पोक्स पर्सन देखिए, उनमें से मुझे क्यों उस कैटेगरी में आप डाल रहे हो? नहीं, जैसे एक संजय झा भी हैं। वो ऑफिशियली था बेचारा, बट वो मैंने कुछ सजेशंस दिया तो उसको बाहर निकाल दिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है वो कोशिश कर रहा है। और सारी हदें जितनी भी जिसको हम बोलते हैं चाटुकारिता की, वो उन्होंने क्रॉस कर ली है, लेकिन वापस उनको नहीं लिया जा रहा है। ये क्या कुछ आप मैं भेद पता है? चाटुकारिता नहीं कर सकता मैं किसी के सामने। देखिए संजय जी, सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरा स्वाभिमान है। मैं किसी के सामने सिवाय उस परमात्मा के सामने मैं अपना सर नहीं झुकाता हूं, और तिरंगे के सामने, इन दो चीजों को मैं अपना सर झुकाता ही नहीं हूं। हाँ, कोई एल्डर हो, कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, उसके सामने ऑब्वियसली मैं पैर छूता हूं, बट सर किसी के सामने नहीं झुकेगा। और किसकी चाटुकारिता? जो खुद के पास, जिनके पास पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स नहीं है उनकी। क्यों संजय भाई? मैं एक फ्रैंक, क्योंकि हम एक फ्रैंक बात करते हैं, आप जानते हैं कि हमारे संबंध बहुत अच्छे, व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। मेरे पास जिंदगी में क्या नहीं है पॉलिटिकली बात करें तो? मैं टीवी पे रहता हूँ, छाया रहता हूँ, सारी मुझे जहां मिलते हैं, मुझे अच्छे दोस्त है दोनों साइड पर। आवाम जनता मेरी व्यू पॉइंट से इत्तेफाक रखती है, अग्री करती है। मुझे वही रिस्पेक्ट मिलता है जो बाकी लोगों को मिलता है। मैं क्यों अपने आप को नीचे लाऊं श्रेणी में एक एक टाइटल के लिए? आई एम वेरी हैप्पी इन द पोजीशन आई एम। प्लस मैं आजाद हूं, जो मुझे गलत लगता है मैं बोल सकता हूँ, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आई एम नॉट, मैं किसी से बंद क्यों जाऊं? वाई शुड आई बी टाइड अप एक व्यू पॉइंट से? कई बार आप कॉन्ट्रेरियन पोजीशंस लेते हैं, विशेषकर कांग्रेस के प्रति। जी। खास तौर से जो अभी रिसेंटली हमें देखने में आया कि कांग्रेस ने लगातार 3 चुनाव हारे और उसमें आपने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया उनकी उनकी मेथोडोलॉजी को। जी। तो व्हाट डू यू फील, वेयर डिड दे गो रॉन्ग? पहले दो चुनाव को छोड़ दे, क्योंकि पहले चुनाव में तो मोदी जी की लहर थी। मैं बात कर रहा हूँ 2024 के बाद के जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं। हाँ, इनके एक ये यूफोरिया था कि साहब करेक्ट। देखिए हम 99 तक पहुँच गए, बट आफ्टर रीचिंग 99 देन दे सडनली। हमारे कॉमन मित्र है अभिजीत अय्यर मित्रा। हाँ जी, बिल्कुल हैं, समोसा कॉकस वाले। समस्या कॉकस वाले हुँ, हमारे कॉमन दोस्त है। हुँ। मैंने उनको ये बात बताई थी, मैंने कहा था कि जब हम एनालिसिस कर रहे थे चुनाव का, तो ये मुझे लगभग ये था कि कांग्रेस को करीबन 100-110 सीटें मिलेगी, ये मेरा एनालिसिस था। और मैंने अभिजीत को कहा दिक्कत ये होगी कांग्रेस को 100-110 सीटें मिलेगी कि कांग्रेस बिहेव करेगी कि जो चुनाव जीत गई है, और भाजपा जो तीसरी बार सत्ता में आएगी वो बिहेव करेगी जैसे वो विपक्ष में है। ये होने वाला है। हाँ। तो वही हुआ। अब होता क्या है कि दिनकर जी की कविता के दो लाइन है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक खो जाता है। तो अब वो 99 सीट्स पर आ गए, 100 सीट, क्योंकि पप्पू यादव जी भी तो वो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कांग्रेस के साथ है, और जो एक सांगली के जो एमपी है जो इंडिपेंडेंट जीते वो कांग्रेस की है, तो 101 सीट है कांग्रेस के पास। अब आप सोच लीजिए, आप अगर पार्टी को ये लगता है कि वो जीत रहे, तो हरियाणा में सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने फोकस नहीं किया। अब कुमारी सैलजा जैसी एक बड़ी नेता जो हरियाणा से आती है, जो एससी वर्ग से आती है, और इस चीज को किसी भी कारण एससी समाज ने कांग्रेस का साथ दिया था 2024 के चुनाव में, ये आपको मानना ही है। आप उसको बताइए वो सही था गलत था, वो यस, उन्होंने साथ दिया। अब उन्हीं के समाज के एक नेता को कारण कोई भी हो सकता है, दिया। दिया। अब उन्हीं के समाज के एक बड़े नेता को आप अलग कर रहे हो। देखिए, मैं हुड्डा जी पे कोई वो नहीं कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर मैं या आप मुख्यमंत्री के दावेदार होते, आप भी चाहते आपके लोगों को अधिक टिकट मिले, इसमें हुड्डा जी की कोई गलती नहीं है। मैनेज टॉप लीडरशिप को करना चाहिए, जो लोग को डेप्यूट किया गया था हरियाणा के अंदर उनको मैनेज करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, भाजपा में जो लीडर्स थे, जो भाजपा का चुनाव हरियाणा में मैनेज कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी वगैरह, उन्होंने कितने रिबेल्स को बिठाया? कांग्रेस अपने रिबेल्स को नहीं बिठा पाई। वही डिफरेंस आप देख लीजिए, वो डिफरेंस में ही कांग्रेस हार गई है। और आपके दर्शक को याद होगा एक माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉल उत्तराखंड के चुनाव के वक्त, एक विधायक थे, वे चुनाव उनकी टिकट काट दी थी भाजपा ने,
तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं उनको फ़ोन किया और कहा कि आप बैठ जाइए। हालाँकि वो नहीं बैठे, वो इंडिपेंडेंट लड़े, बट वो एफर्ट किया ना माननीय प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा ना मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ, ये तो विधायक है, इसकी टिकट काटा हुआ है मैंने। तो पॉलिटिक्स में संजय भाई आपको फ़ोन उठाकर काम करना होगा। कल अगर मुझे आपसे कोई काम है, आपको मुझसे कोई काम है, तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स कोई ये तो चीज़ होती नहीं है ना, कोई जैसे कोई आईएएस है, आईपीएस है, क्योंकि आप सर्विस में रहे, आपको ये चीज़ पता है। वो कोई फाइल वर्क नहीं है। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहला काम है आपको लोगों से बातचीत करनी होगी। ये तो सर्विस में भी करना होता है, बट उसमें कम से कम फाइल वर्क होता है। इसमें क्या आपको फ़ोन तो करना होगा। आप कैसे नहीं करोगे काम? यही तो होता है ना, आपको लोगों से जुड़कर, समझाकर उनको बिठाना होता है। तो ये रिबेल फैक्टर था हरियाणा में। महाराष्ट्र के चुनाव थोड़ा-सा अलग है। अगर आप इजाज़त दें तो उसपे थोड़ा-सा अगर मैं हाँ, बिल्कुल, प्रकाश बिल्कुल। डाल दूँ। क्योंकि महाराष्ट्र में तो ऐसा ज़बरदस्त स्टनिंग। टर्न अराउंड हुआ कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। मैं 2024 के चुनाव से पहले कह रहा था, लोकसभा के चुनाव के पहले, कि शिवसेना का गठबंधन कांग्रेस को भारी पड़ेगा। मैं बहुत साफ शब्दों में बात कर रहा हूँ। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के ग्रुप को वोट किसने दिया? कांग्रेस के कोर वोटर्स ने वोट दिया। बिल्कुल। दलित भाइयों बहनों ने वोट दिया, मुसलमान भाई बहनों ने वोट दिया। उस पार्टी को जिसने कहा हमने गर्व से बाबरी मस्जिद को शहीद किया है। वे उनके शब्द थे। राइट रॉन्ग में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इसी में जो आप बात कर रहे हैं उसी का डेटा मैं आपको जी, दर्शकों के लिए फीड कर देता हूँ हाँ, कि 18-19% वोट आता था शिवसेना का। करेक्ट। उसमें से 13.5% जो है उसी का वोट वो एकनाथ शिंदे को गया। करेक्ट। तो फिर इनके पास तो 5-6% वोट रहा, बाकी तो सारा का सारा आपके जो एनसीपी कांग्रेस का ही तो वोट इनके पास आया। इसमें भी संजय भाई, वो 5-6% में से भी जो हिंदुत्व का वोट था वो देवेंद्र फडणवीस जी के साथ गया। इनको जो पूरा वोट मिला लोकसभा में, वो कांग्रेस का वोट मिला, एनसीपी का भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस, क्योंकि एनसीपी में भी कई ऐसे तथ्य है जो एंटी माइनॉरिटीज है। अजीत पवार जी में क्या थे पहले और जो उनके साथ थे, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, उस पॉलिटिक्स के अंदर। शिवसेना को वोट मिला इन पार्टीज का। अब मुझे एज अ पॉलिटिकल पर्सन, मैं कांग्रेस में नहीं हूं, बट एज अ पॉलिटिकल पर्सन मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना वोट किसी और को दे रहा हूं, मुझे बदले में क्या मिल रहा है? मैं तो स्वयं के संगठन को खत्म करते उनको अपना वोट ऑन प्लेटर दे रहा हूं। ये कौन सी राजनीति हो गई? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिक्स संजय भाई। मैं क्यों अपना वोट उनको दे रहा हूं? और ये वोट असेंबली में डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि असेंबली में महाराष्ट्र में मुसलमान बहुत कंफर्टेबल थे अजीत पवार जी को भी वोट देने के लिए, एकनाथ शिंदे जी को वोट देने के लिए, यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस जी को भी वोट देने के लिए। बाय एंड लार्ज फडणवीस इज अ नाइस चीफ मिनिस्टर, बाय एंड लार्ज मॉडरेट डिसेंट मॉडरेट गुड चीफ मिनिस्टर, प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर। और एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा कोई काम किया नहीं था जिसके खिलाफ मुसलमान थे। इनफैक्ट मिलिंद देओरा जी आदित्य ठाकरे को हरा देते अगर राज ठाकरे का कैंडिडेट नहीं होता। मुसलमान वोट ये मिलिंद देओरा का ज्यादा मिला है आदित्य ठाकरे जी से। सोचिए आप इस चीज को। सो माय पॉइंट इज कि वहां पर वोट डिवाइड हो गया आपका। सेकंड चीज, पोलराइजेशन तभी काम करता है। हम हमेशा कहते हैं बीजेपी पोलराइज करती है, मैं मानता हूं बीजेपी करती है, वो पॉलिटिक्स है उनका। पर बीजेपी का पोलराइजेशन तब काम आता है जब सामने दूसरा काउंटर पोलराइजेशन हो, वरना नहीं होता है काम। क्योंकि हिंदू बाय एंड लार्ज सेक्युलर है, हिंदू पोलराइज नहीं होता है, हिंदू प्रोग्रेसिव है। अब ऐसे ऐसे तथ्य थे जो ऐसे ऐसे मौलाना को मिल रहे हैं। माफी चाहता हूं, थोड़ी कंट्रोवर्सी हो इसके लिए भी माफी चाहता हूं। बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहनते मौलाना बन रहे और कह रहे हैं कि तालिबान अच्छा है। उसको ऐसे ऐसे एक्ट्रेसेस मिल रहे हैं अपने शौहर के लिए जो यहाँ पर फेमिनिस्ट है वाइन और चीज के ऊपर, वहां पे कह रहे हैं ऐसे तालिबान वाले मौलाना को मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे मौलाना को मिल रहे गुजरात से आए जो गजवा एंड करना चाहते, पैजामा ठीक से नहीं पहने गजवा एंड करने को आए। मतलब क्यों इन ऐसे मौलाना को आपको एंडोर्स करना है? अच्छा, आपको तो आप काफी मुंबई आते होगे, आपने तो वहां पर देखा होगा मुंबई पुणे जो अर्बन महाराष्ट्र इंटीग्रेटेड है, हिंदू मुसलमान साथ रहते, साथ में त्योहार मनाते, सब कुछ सेक्युलर। वहां का मुसलमान से नहीं पोलराइज होता है। आप जबरदस्ती का पोलराइजेशन ला रहे हो, काहे मिल रहे हो? क्या जरूरत तीन चीजों की? और फिर हमारा एक हुक्म का इक्का था एमवीए में, संजय राउत जी आहा! जब मुंह खोले आपका उनका नाम एक है, वो आपका दुर्भाग्य और उनका सौभाग्य है। और मैं कभी कभी सोचता हूं माननीय उद्धव ठाकरे जी और आदित्य को सोचना चाहिए
कि उनके बचाव में ऐसा व्यक्ति उतरता है, मतलब बाला साहेब ठाकरे की पार्टी। अब बाला साहेब ठाकरे से इत्तेफाक रखो ना रखो वो अलग विषय है, मतलब वो आदमी शेर था बाला साहेब ठाकरे, मतलब वो धाड़ ले पूरा महाराष्ट्र बंद, पूरा भारत बंद कर दे, उसको संजय राउत जैसा आदमी उस परिवार को डिफेंड कर रहा है। अब सोचिए ये इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है या नहीं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप लोग मुझे फैक्ट चेक करना। नहीं, ये तो इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट है, क्योंकि वो तो उनका जो मुखपत्र है उसको भी एडिट करते हैं, सब करते हैं। वो फुलफिलमेंट। उसने एक पत्र लिखा यूनाइटेड नेशंस को। अब आपको आप सोचिए, और महाराष्ट्र की जो आवाम है, वोटर्स है, जनता है, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग्विस्टिक, किसी भी कास्ट से हो, वो एक इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे वोटर्स है, अवेयर वोटर्स है। ये व्यक्ति यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखता है, प्लीज सेलिब्रेट आफ्टर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, प्लीज सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ करप्शन अगेंस्ट बीजेपी। बिकॉज मतलब कोई यूनाइटेड नेशंस को ऐसा पत्र लिखता है, मतलब ये इसका इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ थिंकिंग वो बचपन में हम नर्सरी में करते हैं ना बकवास, वो वैसे करता है। वो चीफ स्पोक्स पर्सन एमवीए का। अब जिस पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन संजय राउत जी, जिस अलायंस का, वो है नहीं ऑफिशियली, बात तो वही करता, कैमरा भी उसके सामने आ जाते, वहां के वोटर्स कैसे आपको वोट करेंगे? अब लॉजिकली मेरी बात को एनालाइज कीजिए। वहां के वोटर्स चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, मराठा हो, ओबीसी हो, वो जब संजय राउत मुंह खोलेगा कैसे वोट करेंगे? इसमें ये सबसे बड़ा सेक्युलर स्टेट है ये कि सब मिलके इनको वोट नहीं किए। वो मुंह खोलता है 50 वोट चले जाते हैं, जब मुंह खोलता है 50 वोट, और रोज सुबह मुंह खोलता है, रोज 50 वोट कम कर देता है। ऑल सेड एंड डन, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो 230 सीटें ले आएगी एनडीए। नहीं, बट जो माहौल अंत में बनने लगा, समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं गया था वोट करने, हाँ, समझ में आ रहा था। तो आप पुनः से ही वोट डालते हैं? पुणे से डालता हूँ। और इसमें क्या है कि ऑफ कोर्स इनकी स्कीमें काम आई, लाड़की बहना इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली डाला, 6,000 रुपया दिवाली के समय डाल दिया, जो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को अलाउ नहीं करना चाहिए, इसे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो फ्रीबीज का तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेना और पड़ेगा। उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव, उसमें भी एक्चुअली इसमें तो मैंने इसके पहले भी बोला था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये फ्रीबीज वाला जो इसमें इन्होंने एक ये क्लॉज ले रखा है कि यदि आप कोई स्कीम देते हैं तो आपको जो है वो बजट बना के देना पड़ेगा। अरे इसका भी मैंने 5 साल पहले कैंपेन किया था, तो मे बी समबडी हर्ड मी, या फिर मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ पे, तो उन्होंने ये डलवा दिया था, बट दैट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। और फिर कि रेट्रोस्पेक्टिव भाई आप फ्रीबीज अगर दे रहे हो, कोई भी दे रहा हो, XYZ जो भी दे रहा है, वो कम से कम ये तो बताए रिसोर्सेज कहाँ से लाओगे। आप एक बजट बना के पेश करो, दैट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर एवरीबॉडी कि भाई यू शो द बजट। और वो एफिडेविट पे देना चाहिए। Yes. अब वो लाड़की बहना में उन्होंने कुछ तो भी एलोकेशन कम किया है, दैट्स नॉट फेयर। और उस वक्त आपने रेट्रोस्पेक्टिवली 6,000 डाल दिया। हाँ, सीखे तो कर्नाटका वगैरह से ही थे ना ये लोग। और वो सीखे आम आदमी पार्टी से। मैं उस डिबेट आम आदमी पार्टी मैं उस डिबेट में जा ही नहीं रहा हूँ। आज इस हमाम में सब नंगे हैं, सब सारी पॉलिटिकल पार्टी। मध्य प्रदेश में बीजेपी स्कूटी दे रही है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आप सबको शिक्षा और स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, 100%, ये हमारा कर्तव्य है। एक गरीब आदमी को, आपके जो यहाँ पर कैमरामैन है, आप तो उनका ख्याल रखते होगे, पर उस कैमरामैन के परिजनों को वही इलाज मिलना चाहिए जो संजय भाई को मुझे मिलना चाहिए। ये देश का कर्तव्य है उसके प्रति। वही उसके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए जो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। देयर इज नो डाउट इन इट, बट वहां पर होना चाहिए। स्कूटी दे रहे हो आप, रेट्रोस्पेक्टिवली आप लाड़की बहना, ये चीजें मैं इससे अग्री नहीं करता हूं, चाहे वो कांग्रेस भी करे। मैं बहुत क्लियर हूं आपके पॉडकास्ट में, इससे देश का नुकसान हो रहा है। मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आप उस वक्त शायद हो गए, उन्होंने कहा था देयर आर नो फ्री लंचेस। यस, ही सेड दैट। आज हम ये नहीं, आज ये हम खर्च नहीं कर रहे, हमारा आने वाला भविष्य कर रहा है। मेरा बेटा जुर्वान इसके लिए पैसे भरेगा, ये गलत है, हम उस पर ये बोझ डालकर जा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए।